दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी घटना से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली मैं कहीं घूमने गया था और वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस को आपको दिखाने वाले गाइड्स होते हैं। तो गाइड का चार्जेस कुछ 1000 रुपये था और तब मैंने खुद ही ऐसे सोचा कि यार गाइड की क्या ज़रूरत है। गूगल मैप है, सारी बातें हैं, उसको देखते हुए उसको समझते हुए उन जगहों को विजिट करते हैं जो वहाँ पे है। और उस गाइड ने एक बहुत सही बात मुझे कही और मुझे जची भी। वो बात दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहूँगा। उसने एक छोटी सी बात मुझसे कही कि आप लाखों रुपए खर्च करके लोग हमारे यहाँ आते हैं और गाइड को 1000 रुपये नहीं देते हैं। यही सोचते हैं कि हम देख लेंगे, पर बहुत बार ऐसी जगहों से आप चूक जाते हो जो हमें पता होती है, क्योंकि हम यहीं से हैं। और लिटरली दोस्तों मुझे ये बात जची, मैंने उन्हें पे किया और उन्होंने हमें ऐसी जगह दिखाई जो मेरे दोस्तों ने उसके पहले जब उन्होंने ट्रिप किया था उन्होंने देखी भी नहीं थी। उन्होंने सुना था पर बाद में वो पछताए कि अरे यार इतना खर्चा किया, पर थोड़ा खर्चा अगर और इसमें जोड़ देते तो एक्चुअल में वो खर्चा नहीं था। वो इतना सारा जो खर्चा किया था उसका हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही सही मायने में काम में आए, इसलिए कि एडिशनल हमने उसके अंदर जोड़ा था। दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से दोस्तों को मैं बार बार ये बात जोड़ता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वीडियो है इसके अंदर सेशन की ऐड करते हो, पर दोस्तों क्या होता है ना, मैं ये बात जोड़ता हूं कि अगर मैं कोई गलत चीज़ बेचूं तो लोग जो है ना लाइन लगा के उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, पर अगर मैं बहुत सही चीज़ बेचूं तो उसके लिए घर घर जाके बेचना पड़ता है। आप खुद ही ऐसे एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए। अगर मैं नशे की कोई बात बेचूं तो उसके लिए लाइन लगा के लोग खड़े हो जाएंगे, और अगर मुझे दूध बेचना हो तो घर घर जाके बेचना पड़ता है। इसलिए मेरे वीडियोस के अंदर यह बात मैं बार बार जोड़ता हूं। अभी जुलाई के लिए नया सेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। पूरा एक महीना प्रॉपर मेहनत करके, एक महीने से भी ज्यादा, मैं हर एक चीज को प्रॉपरली किस तरह से यहां समझनी है और अपने जेब के पैसे ना गंवाते हुए मार्केट से कैसे रेगुलर इनकम कमाना है, ये आपको सिखाता हूं। और ये डेली मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा हूं। जैसे आज आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, मॉर्निंग में तभी जब मोमेंट आने वाली थी मैंने आपको सजग किया, मैंने आपको दिशा दर्शन किया। मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद भी मिला होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों देखिए, फ्री में इस तरह से बहुत सी बातें मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो जब आप इसमें अपना हार्ड मनी जोड़ोगे तो मैं कितना नहीं करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से, इसे स्पेकुलेशन, इसे सट्टा, इससे आपको कुछ भी फालतू के सपने ना दिखाते हुए प्रॉपरली गाइड करता हूं। और पूरा एक महीना डिटेल में 2-3 दिनों में हम क्या उसमें सीख पाएंगे, इसलिए पूरा प्रैक्टिकली करते देखते हुए कि कैसे ये सारी चीजें होते हैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में कमेंट करिए आपको जिन जिन लोगों को इस, मैं कहूंगा कि ज्ञान यज्ञ में जुड़ना है, मैं आपको सेशन के और मेरे डिटेल्स भेज दूंगा। कमेंट करिए, कमेंट में भी मैं आपको डिटेल भेज दूंगा किस तरह से आप इस सेशन को जुड़ सकते हो। और दोस्तों सही मायनों में इसके बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम सीख के करते हैं ना तो हम फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करते। अब अभी चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपने पार्ट की तरफ, अपने आज के वीडियो की तरफ। ये एक तरह का सिलेबस ही है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे आज मैं इस वीडियो के आखिर में आपको इस बात के बारे में क्लियर करूंगा। जैसे कल की वीडियो में मैंने जोड़ा था कि मैं अभी मार्केट के बारे में बुलिश हूं दोस्तों। अननेसेसरीली बेयरिश मत बनिए, अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों आएगी भैया? कोई प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में तब नहीं करता है कि जब ग्रोथ चल रही होती है, तब करता है जब स्टैग्नेशन होता है। तो अभी वो दिख नहीं रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम निफ्टी को समझ लेते हैं और फिर करेंगे बैंक निफ्टी की बात, और उसके बाद में आखिर में हम बात करेंगे सेंसेक्स की, क्योंकि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं, लेवल्स को समझ लेते हैं। और देखिए लेवल टू लेवल ही हमें काम करना है। अब जहां क्लोजिंग हुआ है ना दोस्तों, अच्छा खासा क्लोजिंग है, ठीक ठाक क्लोजिंग है। 24,302 पे क्लोजिंग हुआ है। अब यहां से आगे के लिए क्या लेवल जरूरी है, देखिए एकदम सिंपल है। ये देखिए इस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ है, मतलब ऊपर के लिए हर्डल बनेगा 24,350।
अगर इसे काट देता है तो नया वॉल्यूम जुड़ेगा जो कि इसे 24,420 के ऊपर लेके जाएगा। आपको अगर याद हो दोस्तों, कल के वीडियो में ही मैंने ये लेवल दी थी कि अगर इसे तोड़ता है तो प्रोबेबिलिटी है 24,500 के दर्शन हो सकता है। देखिए 24,400 से ही नीचे का उसने रुख पकड़ लिया। अब देखिए ये तो ऊपर की लेवल हुई, कितनी सिंपल सी बात है। अब नीचे के लिए देखिए, नीचे के लिए इस लेवल पे ये हर्डल शो हो रहा था। मैंने आज जोड़ा भी था टेलीग्राम के ऊपर कि भैया ये गिर तो रहा है, पर अगर ये 24,250 निकल लेता है तो तगड़ा वाला बियरिश बनिए, अदरवाइज अब यहां जितना प्रसाद और महाप्रसाद मिला है लेके घर भागिए। जो जो मेरे दोस्त घर भागे उन्होंने अपना इस मूवमेंट में पैसा बचा लिया, और ये आखिर के मोमेंट कुछ काम की नहीं होती है, आपके मेरे कुछ काम की नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये इसमें ना प्रीमियम बढ़ेगा ना आपको कुछ 2 पैसे मिलेंगे, ये तो सिर्फ मूवमेंट होगा। अब देखिए नीचे के लिए जरूरी लेवल जहां क्लोजिंग हुई है वही है 24,250। अगर इसे नीचे काटता है तो काम करना है हमें 24,200 के लिए। मैं फिर से कहूं दोस्तों कि तगड़ा वाला डाउनफॉल हमें मार्केट के अंदर तब तक नहीं मिलेगा जब तक मार्केट को कोई रीजन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। नीचे के लिए तो ये लेवल, और अगर इसे निकाल दे तो सीधा काम बन सकता है, मैं आपसे कहूं इस लेवल तक। ये देखिए सिंपल है, लेवल हमारे लिए मार्केट ने पहले ही मार्क करके रखी हुई है 24,150। आप कहोगे 50-50 के अंतराल से, जी हाँ 50-50 के अंतराल से इसे तोड़ देता है तो 24,100। और इन गैप्स में ही हमें पैसा बनाना है और बाजू में हट जाना है, पैसा बनाना है बाजू में हट जाना है। ये बहुत जरूरी है, अगर ये हम नहीं करते हैं लेने के देने पड़ जाते हैं। ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों कुछ बातें स्पेसिफिकली मैंने आज जोड़ी थी। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर ये 53,000 पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, मैंने जोड़ा था कि अगर ये 53,000 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो ही बड़ा ट्रेड करिए एंड में। और देखिए जब उसने तोड़ा तो मैंने ये भी जोड़ा था कि 52,800 एक सपोर्ट का लेवल, अगर इसे तोड़ता है तो बड़ा वाला काम करिए। एक चैनल भी मैंने बना के दिया था, यही चैनल था, ये इस चैनल में काम करना है। लिटरली इसे तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ मिला, और इसमें प्रसाद और महाप्रसाद मेरे बहुत से दोस्तों को मिला है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार सही तरीके से मैं आपके लिए काम कर पा रहा हूं। अब देखिए, और अब यहां से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वही अभी 53,000 नीचे के लिए पहले समझ लीजिए हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 53,000 निकाल देता है तो पहला तो हम काम कर सकते हैं 52,880 के लिए, 52,880 के लिए, और अगर ये निकाल दे तो फिर 52,780 के लिए। ध्यान दीजिए यहां पे रुक सकता है, और अगर ये निकाल देता है तो आप देख रहे हो ये लेवल सीधी दर्शन हो सकते हैं, दैट इज 52,600। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा अगर आता है तो। और साथ ही साथ मैंने कहा था HDFC इंजन पे ध्यान रखिए, इंजन पे ध्यान रखिए। उसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग की अभी कोई संभावना नहीं लग रही है, भले ही थोड़ा नीचे आया हो। कुछ बातें मैं आगे जोड़ूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए अभी जरूरी है ये लेवल, ये सिंपल है, मतलब क्लोजिंग 53,100 पे हुआ है। अगर ये कल 53,200 को काट देता है ऊपर के लिए, ऊपर के लिए, तो पहला लेवल 53,300 और नेक्स्ट लेवल 53,450 या 500 तक के दर्शन हो सकते हैं ऊपर के लिए। रियल टाइम और गाइड करूंगा, आकाश खुला है। तो इन लेवल्स पे हमें ध्यान रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, और इसके लिए मैं सिंपल सी बात बहुत बार जोड़ चुका हूं, जहां तक हो सके सेंसेक्स में 1 बजे के आसपास तक ही काम करना है। उसके बाद में इसका प्रीमियम और स्पॉट एक दूसरे के नहीं सुनते हैं, वो अपने अपने काम में मस्त मगन होते हैं। किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों, 80,000 पे क्लोजिंग है। और लेवल, जरूरी लेवल क्या है, यही जरूरी लेवल है। अगर ये डिसाइसिवली 80,000 को नीचे क्रॉस कर देता है, डिसाइसिवली का मतलब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, पहले क्लियर कर दूं, अगर ये क्रॉस कर देता है 79,950 को नीचे, तो हम काम करेंगे पहला 79,850 के लिए।
79,850 के लिए। और अगर कहीं ये 79,850 काटे तो सीधा 79,600 के दर्शन नीचे के लिए हो सकते हैं। इसके बाद में रियल टाइम बाकी के लेवल्स में आपके लिए टेलीग्राम पे लेके आऊंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, यहां से ऊपर के लिए जरूरी है कि ये अगर काट देता है 80,150 को ऊपर, फिर से कहूं 150 को ऊपर, तो पहला लेवल मिल सकता है 80,300 और दूसरा 80,400। और अगर इसे काटता है तो फिर जाके कहीं 80,570 तक के दर्शन हो सकते हैं। वही आकाश खुला है। रियल टाइम टेलीग्राम पे ये सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। ये तो हुआ सेंसेक्स। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। आखिर में जैसे मैंने कहा है, कुछ बातें मैं आपको क्लियर करूंगा कि मार्केट की यहां से आगे की दिशा क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है, यह भी क्लियर करूंगा। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निफ्टी को हम यहां ध्यान देते हैं, जिस तरह का ओआई बिल्डअप हुआ है, तो कुछ लेवल समझने जैसी है। देखिए, जस्ट अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का एक्सपायरी था। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 जुलाई, तो हमारे लिए डेटा रेडी होगा किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। अच्छा खासा ओआई जो बिल्डअप हुआ है वो हुआ है 24,300 पे और यहीं आके ये रुका हुआ है। कॉल राइटर भी ठीक ठाक सा ऐड हुआ है 150 रुपए के प्रीमियम पे, और पुट राइटर भी अच्छा खासा ऐड हुआ है 123 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब ये कुछ हद तक मेक या ब्रेक लेवल है। पर आप देख रहे हो अच्छा खासा हर्डल का काम करेगा 24,400। अगर कहीं ये डिसाइसिवली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 24,350 को ऊपर निकाल दे तो यहां एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, और ये शॉर्ट कवरिंग और आगे निफ्टी को लेके जा सकती है, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम 24,200 करेगा, क्योंकि यहां ठीक ठाक वाला पुट राइटर बैठा हुआ है। सिंपल है, 24,200 से 24,400 के बीच में खेल चलेगा। ध्यान रख के काम करना है। ये तो हुआ निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या हालत है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन लेवल्स पे हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा ओआई जिस लेवल पे हमें बैंक निफ्टी में दिखता है, पहले तो वो यही लेवल है 53,000 का, और डे एंड में जो ठीक ठाक सा मूवमेंट आया 53,100 तक लेके आया इसे। अब इसी लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटर भी बैठा हुआ है, इसी लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटर भी बैठा हुआ है। पर कॉल राइटर 450 के ऊपर के प्रीमियम पे, ये 350 के 300 सवा 300 के आसपास बैठा हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा खासा एडिशन पुट राइटिंग में हुआ है, तो 53,000 के ऊपर इसे टिकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। इंजन पे ध्यान दीजिए, अगर इंजन ठंडा पड़ जाता है और कहीं ये 52,900 को क्रॉस करता है तो तगड़ा वाला नीचे का मूव भी मिल सकता है। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख सकती है। और कहीं अगर ये 53,200 को फिर से निकाल दे तो 53,500 तक के दर्शन भी हो सकते हैं। तो लेवल टू लेवल काम करना है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं। अब मेरा कल का व्यू क्या है, आज एफआईआई का डेटा देखना थोड़ा जरूरी है दोस्तों। रीजन समझाता हूं। अभी कल एफआईआई का डेटा, अगर आज मुझे लग रहा है कि एफआईआई ने कोई ज्यादा बिकवाली वगैरह नहीं की होगी, कल का एफआईआई का डेटा देखते हैं ना तो 5,000 करोड़ का खरीदारी है। मैं इसमें कुछ बातें बार बार जोड़ता रहता हूं दोस्तों। ये लोग ऐसे ही खरीदारी नहीं करते, इनको इनके पैसे पे पैसे तो चाहिए। या ऐसे थोड़ी है कि हमारे जैसे दे दिया और घर चले गए, दे दिया और घर चले गए, डेली के डेली नहीं। ये ले जाने के लिए पैसे देते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमें इनको इनके पीछे चलना है, यही हमें गाइड करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो ध्यान दे के काम करना है। सबसे पहले तो एफआईआई पे अगर हम नजर डालें, और मैंने कहा है एफआईआई अभी की फैक्टर हमें मार्केट के अंदर रोल प्ले करेगा, हमारे मार्केट की दिशा डिसाइड करेगा, तो इसलिए उसके पीछे चलना है। ओवरऑल अभी भी एक बुलिश व्यू ही बना हुआ है। इसलिए जब मार्केट गिर रहा था तो मैंने कोई आपको एग्जैगरेट करके कि भाई डालो पैसा आ गया प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे नहीं होता यार। ये सारा स्टडी है, इसलिए मैं कहता हूं सीखोगे तो टिकोगे। तो दोस्तों इसी नोट पे
आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका एक लाइक मेरे वीडियो को और चैनल को प्रमोट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।